हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मर्फीज़ ग्रामर का यूनिट 40 जो है इफ़ आई हैड नोन या फिर आई विश आई हैड नोन। तो इफ़ आई हैड नोन का मतलब होता है कि अगर मुझे पता होता, और आई विश आई हैड नोन का मतलब है कि काश मुझे पता होता। तो आगे हम इनको डिटेल में समझते हैं। सेक्शन ए में देखिए, स्टडी दिस एग्जाम्पल सिचुएशन। लास्ट मंथ गैरी वॉज इन हॉस्पिटल फॉर अ फ्यू डेज। तो पिछले महीने गैरी कुछ दिनों के लिए हॉस्पिटल में था। रैचल डिडंट नो दिस, तो रैचल को ये चीज़ पता नहीं थी। सो शी डिडंट गो टू विजिट हिम, वो उसको मिलने भी नहीं गई क्योंकि उसको पता नहीं था। दे मेट अ फ्यू डेज अगो, तो कुछ दिन पहले वो लोग मिले हैं अभी। रैचल सैड, रैचल ने कहा, इफ़ आई हैड नोन यू वर इन हॉस्पिटल, अगर मुझे पता होता कि तुम हॉस्पिटल में थे, आई वुड हैव गोन टू सी यू, तो मैं तुम्हें देखने के लिए गई होती। ठीक है। रैचल सैड इफ़ आई हैड नोन, यानी कि अगर मुझे पता होता तो। दिस टेल्स अस दैट शी डिडंट नो, तो ये चीज़ हमें बताती है कि उसको पता नहीं था। वी यूज़ इफ़ प्लस हैड to talk about the past. If I had known, if I had been, if I had done, etc. ठीक है। I didn't see you when you passed me in the street, तो मैंने तुम्हें देखा नहीं जब तुम मेरे पास से गुजरे गली में से। If I had seen you, अगर मैंने तुम्हें देखा होता, of course I would have said hello, तो मैंने तुम्हें ज़रूर हेलो कहा होता। ठीक है। तो इसका मतलब है कि मैंने तुम्हें देखा नहीं था, अगर देखा होता तो मैंने हेलो कहा होता। आई डिडंट गो आउट लास्ट नाइट, तो मैं कल रात बाहर नहीं गया। आई वुड हैव गोन, मैं जाता। आई वुड हैव गोन आउट इफ़ आई हैडंट बीन सो टायर्ड, तो अगर मैं इतना ज़्यादा थका हुआ ना होता तो मैं बाहर जाता। ठीक है। इफ़ ही हैड बीन लुकिंग वेयर ही वॉज गोइंग, अगर वो देख रहा होता कि वो कहाँ जा रहा है, पास्ट की बात है। ही वुडंट हैव वॉक्ड इन टू द वॉल, तो वो दीवार से नहीं टकराता। बट ही वॉज नॉट लुकिंग, वो देख नहीं रहा था। द व्यू वॉज वंडरफुल, जो व्यू है वो वंडरफुल था, बहुत बढ़िया था। इफ़ आई हैड अ कैमरा विद मी, अगर मेरे पास एक कैमरा होता, आई वुड हैव टेकन सम पिक्चर्स, तो मैंने कुछ फ़ोटोज़ ले ली होती, लेकिन मेरे पास कैमरा नहीं था। अगर होता तो मैं ऐसा करता। ठीक है। कंपेयर, आई एम नॉट हंग्री, मैं भूखा नहीं हूँ। इफ़ आई वॉज हंग्री आई वुड ईट समथिंग, अभी की बात कर रहा है कि अगर मैं हंग्री होता, अगर मैं भूखा होता तो मैं कुछ खा लेता। ये अभी की बात है, हमें नाउ का बता रहा है। आई एम नॉट हंग्री, ये चीज़ हमें प्रेजेंट की बात बताती है। अगर इसी बात को हम लोग पास्ट में कहेंगे तो हम कहेंगे आई वॉज नॉट हंग्री, मैं भूखा नहीं था। इफ़ आई हैड बीन हंग्री, अगर मैं भूखा होता उस टाइम पे पास्ट में, आई वुड हैव ईटन समथिंग, तो मैं कुछ खा लेता। ठीक है। तो ये हमें बताता है कि ये चीज़ पास्ट में, पास्ट की बात हो रही है। बी में आ जाइए। डू नॉट यूज़ वुड इन द इफ़ पार्ट ऑफ द सेंटेंस, तो ये चीज़ हम पढ़ते ही आ रहे हैं कि इफ़ वाले पार्ट में हमें वुड का यूज़ नहीं करना है। वी यूज़ वुड इन द अदर पार्ट ऑफ द सेंटेंस, तो हम दूसरे पार्ट में वुड का यूज़ करते हैं। जैसे इफ़ आई हैड सीन यू, अगर मैंने तुम्हें देखा होता, आई वुड हैव सेड हेलो, तो मैंने तुम्हें हेलो ज़रूर कहा होता। नोट दैट अपॉस्ट्रोफी डी कैन बी वुड और हैड, तो ये जो अपॉस्ट्रोफी डी है इसे आपको समझना पड़ेगा। ये वुड के लिए भी यूज़ होती है, हैड के लिए भी यूज़ होती है। इफ़ आई हैड सीन यू, तो क्योंकि इफ़ वाले पार्ट में आया है तो इफ़ वाले पार्ट में वुड तो नहीं होगा, तो ये हैड होगा, यानी कि आई हैड सीन यू। आई वुड हैव सेड हेलो, आईड हैव सेड हेलो, इसको कैसे बोलते हैं, तो ये दूसरा पार्ट आ गया, तो यहाँ पे वुड आ सकता है। आई वुड हैव सेड, यानी कि मैंने कहा होता, ऐसा किया होता। ठीक है। सेक्शन सी में आ जाइए। वी यूज़
हैड डन इन द सेम वे आफ्टर विश, तो हम लोग विश के बाद भी हैड के साथ थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। जैसे आई विश समथिंग हैड हैपन्ड, यानी कि आई एम सॉरी दैट इट डिडंट हैपन, तो मैं इस बात के लिए शर्मिंदा हूँ कि ये नहीं हुआ, तो काश ऐसा हुआ होता या काश कुछ हुआ होता। ठीक है, ये वाला सेंस है। आई विश आई हैड नोन दैट गैरी वॉज इल, तो काश मुझे पता होता कि गैरी बीमार है। आई वुड हैव गोन टू सी हिम, मैं उसे देखने के लिए जाता लेकिन मुझे पता नहीं था। आई फील सिक, मैं बीमार फील कर रहा हूँ। आई विश आई हैडंट ईटन सो मच केक, यानी कि उसने बहुत ज़्यादा केक खा लिया जिसकी वजह से वो बीमार फील कर रहा है, तो वो कह रहा है काश मैंने इतना केक नहीं खाया होता। ठीक है, तो ये चीज़ आपको बताएगी कि कुछ काम जो है वो पास्ट में कंप्लीट हो चुका है, उसका नाउ के साथ कोई लेना देना नहीं है। डू यू विश यूड स्टडीड साइंस इंस्टेड ऑफ लैंग्वेजेस, तो वो कहता है कि क्या तुमने कभी ऐसा लगा तुम्हें, क्या तुमने ये कभी विश किया है कि तुम लैंग्वेजेस की जगह पे साइंस पढ़ते। ठीक है, डोंट यूज़ वुड हैव आफ्टर विश, तो विश के बाद वुड हैव का यूज़ नहीं होगा। द वेदर वॉज कोल्ड व्हेन वी वर ऑन हॉलीडे, तो जब हम हॉलीडे पे थे जो वेदर है वो बहुत ज़्यादा कोल्ड था, ठंड थी। आई विश इट हैड बीन वार्मर, तो मैं ये सोचता हूँ काश ये थोड़ा सा गर्म होता उससे। डी में देखिए कंपेयर वुड डू एंड वुड हैव डन, तो इनमें हम कंपैरिजन करेंगे। एक हमें प्रेजेंट के बारे में बताएगा, दूसरा हमें पास्ट के बारे में बताएगा। इफ़ आई हैड गोन टू द पार्टी लास्ट नाइट, अगर मैं लास्ट नाइट पिछली रात पार्टी पे गया होता, आई वुड बी टायर्ड नाउ, तो मैं अभी थका हुआ होता। तो अभी की बात हो रही है, जो बात बताई जा रही है ना, मेन पॉइंट है वो अभी का है कि अगर मैं कल रात पार्टी पे गया होता तो मैं अभी थका हुआ होता। ठीक है, तो इफ़ आई हैड गोन टू द पार्टी लास्ट नाइट आई वुड हैव मेट लॉट्स ऑफ पीपल, यानी कि अगर मैं कल रात पार्टी पे गया होता तो मैं बहुत सारे लोगों से मिलता, पार्टी में ही मिलता। तो पिछली रात की ही बात हो रही है, पास्ट की ही बात हो रही है, क्योंकि अगर वो पार्टी में गया होता तो वो वहीं पे लोगों से मिलता जो कि पार्टी लास्ट नाइट को थी, यानी कि पास्ट में थी। ठीक है, तो वुड हैव डन हमें पास्ट बताएगा और वुड डू हमें अभी की बात बताएगा। कंपेयर वुड हैव, कुड हैव एंड माइट हैव, तो इनका अब हम लोग कंपैरिजन करते हैं। इफ़ द वेदर हैडंट बीन सो बैड, अगर मौसम इतना बुरा नहीं होता, वी वुड हैव गोन आउट, तो हम लोग बाहर जाते। ठीक है, वी कुड हैव गोन आउट, तो हम बाहर जा सकते थे, इसमें भी वही सेंस है। वी वुड हैव बीन एबल टू गो आउट, कि हम लोग बाहर जाने के काबिल हो सकते थे, हम बाहर जा सकते थे। ठीक है, वी माइट हैव गोन आउट, कि मतलब शायद हम लोग बाहर गए होते अगर मौसम बढ़िया होता। परहैप्स वी वुड हैव गोन आउट, तो इन तीनों को बोलने में फ़र्क है। अगर आप वुड हैव गोन कहते हैं तो वहाँ पे एक श्योरिटी दिखती है, पक्का है कि हम लोग बाहर गए होते। ठीक है, अगर मौसम बढ़िया होता। वी कुड हैव गोन आउट में आप लोग पॉसिबिलिटी शो करते हैं कि शायद, यानी कि हम लोग एबल हो सकते थे बाहर जाने के लिए, हम बाहर जा सकते थे, हमारे पास वो चीज़ एबिलिटी होती है, आप कह सकते हैं एक सेंस में। और वी माइट हैव गोन आउट का मतलब होता है शायद हम लोग बाहर गए होते, पॉसिबिलिटी थोड़ी सी है, बहुत थोड़ी सी। ठीक है, एक्सरसाइजेज देख लेते हैं। 40.1 पुट द वर्ब इनटू द करेक्ट फॉर्म, तो हमें वर्ब को करेक्ट फॉर्म में लिखना है। आई डिडंट सी यू व्हेन यू पास्ड मी इन द स्ट्रीट, जब तुम मेरे पास से गुजरे स्ट्रीट में मैंने तुम्हें नहीं देखा। इफ़ आई हैड सीन यू, तो यहाँ पे आई सी हमें दिया है तो हमें पता है आई हैड सीन आएगा, क्योंकि अगर मैंने तुम्हें देखा होता। और आगे दिया है आई से हेलो, तो मैंने तुम्हें हेलो बोला होता, यानी कि हुआ नहीं है ऐसा, लेकिन होता अगर देखता तो आई वुड हैव सेड हेलो, तो फॉर्म्स जो हैं वो थर्ड हो जाएंगी दोनों की। सेकंड में आ जाइए। सैम गॉट टू द स्टेशन जस्ट इन टाइम टू कैच द ट्रेन टू द एयरपोर्ट, तो वो कहता है कि सैम बिल्कुल टाइम पे पहुंचा था ट्रेन को पकड़ने के लिए स्टेशन पे, जो कि उसे एयरपोर्ट लेके जाने वाली थी। तो उसने कहा इफ़
डैश ही मिस द ट्रेन, अगर वो ट्रेन को मिस कर देता, ठीक है, ही मिस द फ्लाइट टू, तो वो फ्लाइट को भी मिस कर देता, यानी कि जो ट्रेन उसे एयरपोर्ट पर लेके जाने वाली थी अगर वो उसको ही मिस कर देता तो वो अपनी फ्लाइट को भी मिस कर देता, ठीक है। तो इसको कैसे लिखेंगे, अगर वो ट्रेन को मिस कर देता, ठीक है, इफ ही हैड मिस्ड द ट्रेन, इफ ही हैड मिस्ड द ट्रेन ही वुड हैव मिस्ड द फ्लाइट टू, ठीक है। अगर ऐसा होता तो वो ऐसा कर देता। तो अगर ऐसा होता में हम लोग हैड के साथ थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं, ऐसा वो कर देता या ऐसा हो जाता में हम लोग वुड के साथ हैव का और थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। थर्ड है आई एम ग्लैड दैट यू रिमाइंडेड मी अबाउट रैचल्स बर्थडे, तो मैं खुश हूँ कि तुमने मुझे याद दिला दिया, रिमाइंडेड होता है याद दिलाना, रैचल के बर्थडे के बारे में। आई फॉरगेट इफ़ डैश यू नॉट रिमाइंड मी, यानी कि मैं भूल गया होता अगर तुमने मुझे याद नहीं दिलाया होता, यानी कि अगर तुम याद नहीं दिलाते तो ऐसा हो जाता कि मैं भूल जाता। तो अभी हमें पहले वुड हैव वाला स्ट्रक्चर यूज़ करना है कि ऐसा हो जाता, मैं भूल जाता। आई वुड हैव फॉरगॉटन इफ़ यू हैडंट रिमाइंडेड मी, ठीक है, इफ़ यू हैडंट रिमाइंडेड मी यानी तुमने मुझे रिमाइंड नहीं करवाया होता तो मैं भूल जाता, तो ऐसा हो जाता, वहाँ पे वुड हैव डन का यूज़ होता है। फोर्थ में जाइए, आई वॉन्टेड टू सेंड यू एन ईमेल, मैं तुम्हें एक ईमेल सेंड करना चाहता था, बट आई डिडंट हैव योर ईमेल एड्रेस, मेरे पास तुम्हारा ईमेल एड्रेस नहीं था। यानी कि अगर मेरे पास ईमेल एड्रेस होता तो मैं तुम्हें ईमेल कर देता, ईमेल सेंड कर देता, ठीक है। यानी कि अगर ऐसा होता, इफ़ डैश आई हैव योर एड्रेस, अगर मेरे पास तुम्हारा एड्रेस होता, तो यहाँ पे हम लोग हैड के साथ थर्ड फॉर्म वाला यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हैव दिया है, हैव की भी थर्ड फॉर्म हैड ही होती है, तो 2 बार हैड आएगा। इफ़ आई हैड योर एड्रेस, इफ़ आई हैड योर एड्रेस, मैं तुम्हें ईमेल सेंड करता, ठीक है। तो वुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म आएगी सेंट, आई वुड हैव सेंट यू एन ईमेल, ठीक है। तो फिफ्थ में आ जाइए, हाउ वाज योर ट्रिप, वॉज इट गुड, तो तुम्हारा ट्रिप कैसा था, क्या ये बढ़िया था। उसने कहा इट वॉज ओके, ये ठीक ठाक था, बट डैश वी इंजॉय इट मोर इफ़ द वेदर डैश बी बेटर, यानी कि अगर मौसम बढ़िया होता तो हमने इसको बहुत ज़्यादा इंजॉय किया होता, हम लोग बहुत ज़्यादा इंजॉय करते, ऐसा होता तो हम ऐसा करते। तो जब ऐसा करते वाला सेंस है तो वहाँ पे वुड हैव आएगा, बट वी वुड हैव इंजॉयड इट मोर इफ़ द वेदर, अब अगर मौसम बढ़िया होता तो वहाँ पे हम लोग हैड का यूज़ करते हैं, इफ़ द वेदर हैड बीन बेटर, बी की थर्ड फॉर्म आएगी बीन। सिक्स्थ आ जाइए, आई टुक अ टैक्सी टू द होटल, मैंने होटल के लिए टैक्सी ली, बट द ट्रैफिक वॉज बैड, यानी कि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा थी। डैश इट बी क्विकर इफ़ डैश आई वॉक, यानी कि अगर मैं चल के चला गया होता, पैदल चला गया होता तो ये उससे तेज़ होता, यानी कि अगर ऐसा होता मैं पैदल जाता तो ये तेज़ होता, मैं जल्दी पहुंच जाता, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा इट वुड हैव बीन क्विकर, क्योंकि बी है तो बी की थर्ड फॉर्म आएगी बीन, इट वुड हैव बीन क्विकर इफ़ आई हैड वॉकड, ठीक है, अगर ऐसा होता तो। सेवन्थ है आई एम नॉट टायर्ड, मैं थका हुआ नहीं हूँ, इफ़ डैश आई बी टायर्ड आई वुड गो होम नाउ, अगर मैं टायर्ड होता तो मैं अभी तक घर चला गया होता। तो ऐसे सेंस में हम लोग वॉज या वर्क का यूज़ करते हैं। तो बी इन्होंने हमें दिया है, हमें बी की सेकंड फॉर्म यूज़ करनी है, वॉज या वर। इफ़ आई वॉज टायर्ड या फिर इफ़ आई वर टायर्ड, ठीक है, अगर मैं टायर्ड होता तो मैं अभी तक घर चला गया होता, ठीक है। एट्थ में आ जाइए, आई वॉजंट टायर्ड लास्ट नाइट, अब ये पास्ट की बात हो रही है, आई वॉजंट टायर्ड लास्ट नाइट इफ़ डैश आई बी टायर्ड आई वुड हैव गॉन होम अर्लियर, तो अगर मैं टायर्ड होता पास्ट में तो मैं जल्दी ही घर चला गया होता। तो ये पिछली रात की बात हो रही है, तो यहाँ पे हम लोग हैड वाला स्ट्रक्चर यूज़ करेंगे, इफ़ आई हैड बीन टायर्ड, इफ़ आई हैड बीन टायर्ड, क्योंकि बी की थर्ड फॉर्म बीन यहाँ पे यूज़ होगी,
क्योंकि बात पास्ट की हो रही है। 40.2 में आ जाइए। फॉर ईच सिचुएशन राइट अ सेंटेंस बिगिनिंग विद इफ़। तो हमें इफ़ के साथ स्टार्ट होने वाले सेंटेंसेस यहाँ पे लिखने हैं। जैसे फर्स्ट में देख लीजिए, आई वॉजंट हंग्री सो आई डिडंट ईट एनीथिंग। तो मैं भूखा नहीं था इसलिए मैंने कुछ भी नहीं खाया। मतलब अगर मैं भूखा होता तो मैं कुछ खाता, है ना, ये वाला सेंस है ना कि अगर मैं भूखा होता तो मैं कुछ खाता, अगर ऐसा होता तो ऐसा होता। ठीक है, यानी कि अगर मैं भूखा होता, अगर ऐसा होता, तो वहाँ पे हम लोग हैड वाला स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं, हैड के साथ थर्ड फॉर्म। तो मैं ऐसा करता, वहाँ पे हम लोग वुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं। जैसे इफ़ आई हैड बीन हंग्री, अगर मैं भूखा होता, आई वुड हैव ईटन समथिंग, मैं कुछ खा लेता। ठीक है, द एक्सीडेंट हैपन्ड बिकॉज द रोड वॉज आइजी। तो जो रोड था वहाँ पे फिसलन थी, इसलिए वहाँ पे एक्सीडेंट हो गया। तो कहने का मतलब ये है, अगर रोड जो है आइजी नहीं होता, फिसलन वाला नहीं होता, तो एक्सीडेंट भी नहीं हुआ होता। ठीक है, अगर ऐसा नहीं होता, यहाँ पे हम लोग हैड का यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे नेगेटिव बनेगा, क्योंकि अगर रोड आइजी नहीं होता, ठीक है, तो दोनों नेगेटिव बनेंगे। इफ़ द रोड हैडंट बीन आइजी, इफ़ द रोड हैडंट बीन आइजी द एक्सीडेंट वुड नॉट हैव हैपन्ड। ठीक है, थर्ड में आ जाइए। आई डिडंट नो दैट जो हैड टू गेट अप अर्ली, मुझे पता नहीं था कि जो को जल्दी उठना था। सो आई डिडंट वेक हिम अप, तो मैंने उसे उठाया भी नहीं। यानी कि अगर मुझे पता होता कि जो को जल्दी उठना है तो मैंने उसे उठा दिया होता। ठीक है, अगर ऐसा होता तो मैं ऐसा कर देता। तो यहाँ पे आएगा इफ़ आई हैड नोन, इफ़ आई हैड नोन दैट ही हैड टू गेट अप अर्ली, ओके, तो आई वुड हैव वोकन हिम अप। वेक हिम अप का मतलब होता है उठा देना, तो थर्ड फॉर्म आएगी वोकन हिम अप। ठीक है, फोर्थ में आ जाइए। अनफॉर्चुनेटली आई लॉस्ट माई फ़ोन सो आई कुडंट कॉल यू। तो मैंने बदकिस्मती से अपना फ़ोन गंवा दिया, इसलिए मैं तुम्हें कॉल नहीं कर पाया। यानी कि अगर मैंने अपना फ़ोन गंवाया नहीं होता तो मैं तुम्हें कॉल करता। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा इफ़ आई हैडंट लॉस्ट माई फ़ोन, इफ़ आई हैडंट लॉस्ट माई फ़ोन आई वुड हैव कॉल्ड यू, मैंने तुम्हें कॉल किया होता। फिफ्थ में आ जाइए। कैरन वॉजंट इंजर्ड इन द क्रैश बिकॉज शी वॉज वेयरिंग अ सीट बेल्ट। यानी कि कार उनकी क्रैश हो गई, कार का एक्सीडेंट हो गया, तो कैरन इंजर्ड नहीं हुई क्योंकि उसने सीट बेल्ट पहनी हुई थी। यानी कि अगर उसने सीट बेल्ट ना पहनी होती कैरन ने, तो वो इंजर्ड हो जाती। ठीक है, तो इसमें हम लोग ऐसे बनाएंगे, इफ़ कैरन हैडंट बीन वेयरिंग अ सीट बेल्ट, इफ़ कैरन हैडंट बीन वेयरिंग अ सीट बेल्ट शी वुड हैव बीन इंजर्ड। ठीक है, सिक्स्थ में आ जाइए। यू डिडंट हैव ब्रेकफास्ट, तुमने ब्रेकफास्ट नहीं किया था। दैट्स वाई यू आर हंग्री नाउ, यानी कि अगर तुमने ब्रेकफास्ट किया होता तो तुम अभी भूखे नहीं होते। ठीक है, इफ़ यू हैड हैड ब्रेकफास्ट, तो हैड तो आएगा ही, क्योंकि अगर ऐसा होता तो ब्रेकफास्ट का होता है हैव ब्रेकफास्ट, तो हैव का थर्ड फॉर्म हो जाएगा हैड, इसलिए दो हैड आए हैं। इफ़ यू हैड हैड ब्रेकफास्ट यू वुडंट बी हंग्री नाउ, तुम अभी भूखे नहीं होते। सेवंथ में आ जाइए। आई डिडंट गेट अ टैक्सी बिकॉज आई डिडंट हैव इनफ मनी, तो मैंने टैक्सी नहीं ली क्योंकि मेरे पास इतने पैसे नहीं थे। ठीक है, तो वो कहेगा अगर मेरे पास इतने पैसे होते तो मैं ज़रूर टैक्सी लेता। ठीक है, इफ़ आई हैड हैड इनफ मनी आई वुड हैव गॉट अ टैक्सी, या फिर आई वुड हैव टेकन अ टैक्सी, दोनों का यूज़ कर सकते हैं आप लोग। 40.3 में आ जाइए। इमेजिन दैट यू आर इन दीज सिचुएशंस, तो इमेजिन कीजिए कि आप ऐसी सिचुएशंस में हैं। फॉर ईच सिचुएशन राइट अ सेंटेंस विद आई विश, आई विश के साथ सेंटेंस बनाएंगे, काश वाला सेंस आएगा। फर्स्ट है यू हैव ईटन टू मच एंड नाउ यू फील सिक, तो तुमने बहुत ज़्यादा खा लिया, अब तुम बीमार फील कर रहे हो, तो आप क्या कहोगे, काश मैंने इतना नहीं खाया होता। ठीक है, तो आएगा आई विश आई हैडंट ईटन सो मच। ठीक है, काश मैंने इतना नहीं खाया होता। सेकंड में आ जाइए। देयर वॉज अ जॉब एडवर्टाइज्ड इन द पेपर, पेपर में एक जॉब एडवर्टाइज की गई थी। यू डिसाइडेड नॉट टू अप्लाई फॉर इट,
तो आपने डिसाइड किया था कि आप इसके लिए अप्लाई नहीं करेंगे। नाउ यू थिंक दैट योर डिसीजन वॉज रॉन्ग। अब आप ये सोच रहे हो, आपको ये समझ आई है कि आपका जो डिसीज़न था ना अप्लाई करने का जॉब के लिए तो वो गलत था। तो अब आप क्या कहेंगे, काश मैंने अप्लाई किया होता। ठीक है, तो आप क्या कहेंगे, आई विश आई हैड अप्लाइड फॉर द जॉब या फिर आई हैड अप्लाइड फॉर इट, दोनों सही है। थर्ड में आ जाइए, व्हेन यू वर यंगर, जब आप जवान थे या जब आप छोटे थे, यू नेवर लर्नड टू प्ले अ म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट, तो आपने एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बजाना नहीं सीखा। नाउ यू रिग्रेट दिस, तो अब आपको पछतावा है इस चीज़ का। तो आप क्या कहेंगे, काश मैंने कोई म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट प्ले करना सीखा होता। तो आप कहेंगे आई विश आई हैड लर्नड टू प्ले अ म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, फोर्थ में आ जाइए, यू हैव पेंटेड द गेट रेड, आपने गेट को रेड पेंट कर दिया है। नाउ यू थिंक दैट रेड वॉज द रॉन्ग कलर, तो अब आपको ये चीज़ महसूस हो रही है कि जो रेड है वो गलत कलर था पेंट करने के लिए गेट को। तो आप कहेंगे काश मैंने गेट को रेड पेंट नहीं किया होता। आई विश आई हैडंट पेंटेड द गेट रेड। ठीक है, फिफ्थ में आ जाइए, यू आर वॉकिंग इन द कंट्री, आप शहर में चल के जा रहे हैं, तो यू वुड लाइक टू टेक सम पिक्चर्स, आप कुछ पिक्चर्स लेना चाहते हैं। बट यू डिडंट ब्रिंग योर कैमरा, लेकिन आप अपना कैमरा लेकर नहीं आए हैं। तो आप कहेंगे काश मैं अपना कैमरा लेकर आया होता। आई विश आई हैड ब्रॉट माई कैमरा, ब्रिंग की थर्ड फॉर्म होती है ब्रॉट। आई विश आई हैड ब्रॉट माई कैमरा। ठीक है, सिक्स्थ में आ जाइए, यू हैव सम अनएक्सपेक्टेड गेस्ट, तो आपके कुछ गेस्ट आए हैं अनएक्सपेक्टेड, जिनके आने की कोई उम्मीद नहीं थी, एकदम आ गए। दे डिडंट फोन यू फर्स्ट टू से दे वर कमिंग, तो उन्होंने फ़ोन भी नहीं किया आपको ये बताने के लिए कि वो आ रहे हैं। यू आर वेरी बिजी एंड यू आर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर देम, आप बहुत बिजी हो और आप तैयार नहीं हो उनके लिए। तो आप क्या कहेंगे, काश, अपने आप को कहेंगे काश उन्होंने पहले फ़ोन किया होता मुझे। तो हम कहेंगे आई विश दे हैड फोन्ड मी फर्स्ट। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे आपकी ये यूनिट कंप्लीट हो चुकी है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और कम से कम अपने 10 दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी इस वीडियो से कुछ सीखने को मिल सके। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ऐसी ही वीडियोस के लिए, और कमेंट में ज़रूर बताया करें कि आपको वीडियो कैसी लगी है। हम मिलते हैं जल्दी ही एक नई वीडियो में। थैंक यू सो मच।